कुछ फनी लॉज का डिस्कशन करते हैं। इन समो इफ यू फॉरगेट योर वाइफ्स बर्थडे देन यू कैन गो टू जेल। एक बार अपने पापा को भी बात भी ये बता देना और खुद भी याद रख लेना, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन नहीं हो तब आप लाइट बल्ब को चेंज नहीं कर सकते। और इटली में यहाँ पर उदास रहना इलीगल है। मेरे साथ बोलेंगे, यहाँ पर उदास रहना इलीगल है। इंडिया में अगर ये हो जाए ना तो घर से ज़्यादा तो जेल बन जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के लॉज आपको क्रिएट करने हैं, या फिर जो लॉज इंडिया में है उनको समझ के उनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ को सीखना है। एक माइंड में क्यूरियोसिटी होती है कि ये पूरा का पूरा इंडियन सिस्टम चलता कैसे है। तो इसके लिए आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड ऑफ स्टोरी, राइट। ये हमारी क्या कॉमर्स के अनमोल रतन, इसमें हम क्लैट का डिस्कशन करेंगे जो है हमारी वीडियो नंबर 10। इन टोटल 18 वीडियोस में 18 एंट्रेंस एग्जाम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो जरूरी है उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्लैट क्या है जी? नेशनल लेवल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, कंडक्टेड बाय द कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज। एनएलयूज बोले तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। होटल मैनेजमेंट के लिए होते हैं IHM, इंजीनियरिंग के लिए होते हैं IIT, मैनेजमेंट के लिए होते हैं IIM और लॉ के लिए होते हैं NLUs। क्लियर होगी बात? हाँ या ना? बोल दो हाँ जी। एडमिशन टू 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB अंडर ग्रेजुएट एंड 1 ईयर LLM PG होता है NLUs के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम द NLUs 61 अदर प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो क्लैट एग्जाम को कंसिडर करते हैं। भैया मुझे NLU से नहीं पढ़ना, मुझे किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तब भी क्लैट क्लियर करना पड़ेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी हर कोई क्लैट को कंसिडर करेगी फॉर लॉ एडमिशन। कुछ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ONGC और भेल, ये क्लैट PG के स्कोर को कंसिडर करती हैं रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके अंडर ग्रेजुएशन को स्कोर को कंसिडर नहीं करेंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कितनी ज़्यादा वैलिडिटी है, राइट। क्लैट 2022 मई 8 2022 में हुआ था। क्लैट 2023 विल बी हेल्ड ऑन 18 दिसंबर 2022। ये तो लिख दिया है भाई उन्होंने, 18 दिसंबर को होगा, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन बूस्ट अप कर लो। हेंस इन 2022 2 क्लैट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 1 ईयर। ये थोड़ा सा इसलिए हुआ था ड्यू टू कोविड। UG एलिजिबिलिटी, नो अपर एज लिमिट। भैया लॉ में अपर एज लिमिट नहीं है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लॉ करियर ऐसा है जो ना धीरे धीरे समझ आता है। एकदम से ना क्लैरिटी बच्चों को होती है इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, लॉ की नहीं होती। लॉ जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है 25, 26, 27 की एज में भी उसको क्लैरिटी आती है। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने अपर एज लिमिट नहीं रखा, क्योंकि लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में भी आते हैं, राइट। मिनिमम परसेंटेज 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। जनरल के लिए 45%, SC ST के लिए 40%। अगर किन बच्चों के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, A के भी इक्वल हैं, B के भी इक्वल हैं, मतलब इन दोनों के आपस में सेम मार्क्स हैं, कैसे कंसिडरेशन होगा, किसको लें? पहले तो हाईएस्ट मार्क्स इन द कंपोनेंट सेक्शन ऑन लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि ये ज़रूरी है लॉ में, इसको कंसिडर किया जाएगा। भैया लीगल एप्टीट्यूड में भी सेम है, फिर जो बच्चा बड़ा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। भैया अब ये एज भी सेम आ गई, फिर तो कंप्यूटर के थ्रू जो लकी ड्रॉ आएगा उसके थ्रू कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे एंड हो जाएगी ये चीज़, ठीक है जी। क्लैट का प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड्स टू क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और एक्सरसाइजेस सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है? मैक्सिमम मार्क्स 150, क्लैट एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स, 150 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। एक ये चीज़ देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चंस हैं वो इन टोटल 20% होंगे पेपर के। करंट अफेयर्स और जीके 25% होगा टोटल पेपर का। लीगल रीजनिंग 25% होगा, लॉजिकल रीजनिंग 20% होगा और क्वांट 10%। भैया क्वांट इतना कम क्यों है? क्योंकि लॉ में ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर क्वांट ही सब कुछ है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्वांट की नहीं, यहाँ पर लॉजिकल और लीगल फॉर्मेट को आपके अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए, OBC PWD सबके लिए 4000, SC ST के लिए 3500, राइट। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है तो अलग से 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ क्लैट के लिए हैं ये सब, ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ तरीके से बाद में। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लैट एग्जाम को कंसिडर करते हैं। ये हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम भी लॉ पढ़ाते हैं, हम अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कंसिडर करेंगे और हम क्लैट को भी कंसिडर करेंगे। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लैट स्कोर को कंसिडर करती हैं।
राइट। आफ्टर लॉगिन पेज आपका लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद आपको कोर्स पर क्लिक करना है, जो भी कोर्स करना है, ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट ही करोगे यार 5 इयर्स का, और अप्लाई करके आप पूरा का पूरा फॉर्म फिल आउट करोगे। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ा सा पता चला होगा क्लैट के बारे में। 2023 का एग्ज़ाम 2022 में, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना, और सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो आपको लगते हैं आपके लिए एप्लीकेबल हैं उनको प्लीज़ फिल आउट करना। जितने जनरलाइज्ड कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम को फिल करोगे, अप्रॉक्स 75% प्रिपरेशन सबकी सेम है, 25% सबकी डिफरेंट है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा जनरलाइज्ड फिल करने की कोशिश करोगे उतने वाइडर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं कॉमर्स कम्युनिटी सबसे बड़ी करियर से रिलेटेड। तो आपको करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप इस चैनल पर रेगुलरली विजिट कर सकते हो। और करियर फाइनल करने का एक बार मुझे प्रोसेस बताओगे जल्दी से। स्टेप 1 में आप अपनी एपीआई फिगर आउट करोगे, बोले तो एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, फिर एपीआई को करियर से मैच करोगे। भैया 10 करियर से मैच हो गई, इन 10 में से फिर एक करियर फाइनल होगा। अच्छा, एक करियर का फिर आप सारी डिटेल निकालोगे, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वगैरह वगैरह अपीयर करोगे, और फिर बाद में एडमिशन ले लोगे। वेरी सिंपल। ये पूरा प्रोसेस हम आपको कंप्लीटली क्लियर करके देंगे। कहाँ पर? planetstudy.in पर। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।